दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। कक्षा 12 इतिहास का तीसरा लेसन आज का बोर्ड परीक्षा 2024 के हिसाब से आपके सिलेबस में जो टॉपिक हैं वही पढ़ाए जा रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट नोट हैं। बंधुत्व, जाति, वर्ग, आरंभिक समाज। टाइम इसका है लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। महत्वपूर्ण नोट्स हैं, प्रश्न उत्तर भी हैं। लास्ट तक वीडियो आप जरूर देखें। महाभारत के रचयिता वेदव्यास थे, सभी को पता है। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक विशाल महाकाव्य कौन है? महाभारत। इसमें वर्तमान में 1 लाख श्लोक, प्रारंभ में 10,000 श्लोक थे। ये विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इसकी मुख्य कथा वो 2 परिवारों के बीच एक युद्ध का चित्रण है, कौरव और पांडवों के बीच। जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो मैंने पहले सम्मिलित कर लिए हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार से होता है, कब होता है, कैसे होता है, कौन करता है? 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में भारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की परियोजना शुरू हुई। 1919 की बात है। संस्कृत के विद्वान थे वी.एस. सुक्तांकर। उनके नेतृत्व में ये कहा गया कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण वो तैयार किया जाए। ये परियोजना 47 वर्षों में पूरी हुई दोस्तों। इसमें 13,000 पृष्ठ थे। ये इस प्रक्रिया में वी.एस. सुक्तांकर के सामने 2 बातें आई। क्या कि संस्कृत के अनेक अंशों में समानता थी और उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल तक मिली पांडुलिपियों में समानता पाई गई। तो कुल मिलाकर ये कह रहा है कि बहुत सी समानता मिली। उन्होंने इकट्ठा किया, प्रत्येक जो साक्ष्य है वो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण उन्होंने किया। प्रश्न सीधा सा आ सकता है कि किसने किया? तो वी.एस. सुक्तांकर ने। परिवार क्या होता है? परिवार एक बड़े समूह का भाग होता है जिन्हें हम आपस में संबंधी कहते हैं, भाई बहन, मम्मी पापा। संबंधियों को जाति समूह कहा जाता है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के समूह के लिए होता है। ध्यान से देखें, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है। तो परिवार को क्या कहते हैं? कुल। और जाति है वो बांधवों का समूह कहलाता है। नेक्स्ट है ब्राह्मणों के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। कहाँ वर्णन है भाई? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। इसमें कहा गया कि एक विराट ब्रह्मा नामक देवता से वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण, फर्स्ट, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 कैटेगरी दे दी, यहाँ 4 वर्ण दे दिए। तो आप देखें, ब्राह्मण विराट नामक देवता के मुख से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई। क्षत्रिय विराट नामक देवता के भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। वैश्य विराट नामक देवता की जंघा से वैश्य की उत्पत्ति। और इनका यह मानना है कि विराट नामक देवता के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणीय धर्म शास्त्रों के अनुसार वर्णों के कार्य भी इन्होंने अलग अलग बांट रखे हैं। ब्राह्मण का कार्य वेदों की शिक्षा लेना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, मंत्र पढ़ना, दान लेना। क्षत्रिय का है जनता को सुरक्षा प्रदान करना, युद्ध करना, न्याय करना, दान देना। वर्ण व्यवस्था वैश्य वर्ण का है कृषि कार्य करना, व्यापार करना, पशुपालन करना, दान देना, ये कार्य है। शूद्र का काम दे दिया उन्होंने तीनों वर्णों की सेवा करना, साफ सफाई करना। तो ये इनके सभी के कार्य हो गए। मनुस्मृति के अनुसार विवाह आप देखें, मनुस्मृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार के बताए हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। पहले जो ये 4 प्रकार के विवाह हैं कौन कौन से? ब्रह्म, देव, प्रजापति, आर्ष, ये उत्तम प्रकार के विवाह हैं। और लास्ट के जो 4 हैं असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह, ये निम्न प्रकार के विवाह। वेद 4 बताए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना प्राचीन वेद ऋग्वेद और लास्ट वाला अथर्ववेद है। उपनिषद क्या है? उपनिषद में आर्यों के लिए दार्शनिक विचार हैं और इनकी संख्या 8 है। सिंपल सा है। कितनी संख्या उपनिषद की? 108 है, 108। संस्कृत महाकाव्य ये 2 प्रकार के हैं, एक रामायण, दूसरा महाभारत।
महाभारत का युद्ध देख लेते हैं। महाभारत में कौरव व पांडवों के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। यह युद्ध 18 दिन तक चला। ये दोनों कुरुवंश के ही थे। ये कुरु जनपद पर इनका अधिकार था, कौरव और पांडव। महाभारत काल में मनोरंजन के साधन आपसे पूछ लिए जाए तो कौन कौन से हैं? शिकार करना था, मछली पकड़ना था, नृत्य करना था, संगीत सीखना था, कुश्ती करना था, घोड़ों की दौड़। महत्वपूर्ण विवाह कौन कौन से हैं? अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री से जो विवाह होता था। उच्च वर्ण का पुरुष कोई भी वर्ण हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है। इसमें मतलब कि वर्ण है, उच्च वर्ण का होगा कौन? पुरुष, और निम्न वर्ण के है वो स्त्री हो गया, अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष होगा। बहुपत्नी विवाह, एक पुरुष के अनेक पत्नी होते हैं। बहुपति विवाह, एक स्त्री के अनेक पति होते हैं। अंतर्विवाह, अपने गोत्र या जाति में विवाह करना। बहिर्विवाह, अपने गोत्र या जाति में विवाह करना। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, आपको छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ये। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। ब्राह्मणीय व्यवस्था में स्त्री के गोत्र के नियम कौन कौन से हैं वो देखें। विवाह के बाद स्त्रियों को पति के गोत्र का माना जाता था। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं करते थे। मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के क्या कर्तव्य थे, कौन से कार्य थे, याद रखना आपको। चांडालों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। एक मेरा व्लॉग चैनल है दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। चांडाल शमशान भूमि में रहते थे। चांडाल लोहे के आभूषण पहनते थे। चांडाल फेंके हुए वस्त्रों व बर्तनों का उपयोग करते थे। ये रात्रि में गांवों व नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। ये साफ सफाई का कार्य करते थे। चीनी यात्री फासियन के अनुसार चांडालों को सड़क पर आने से पहले करताल बजाकर अपने को सूचना देनी पड़ती थी। मनुस्मृति के अनुसार महिला और पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के तरीके कौन कौन से हैं? तो मनुस्मृति ने पुरुष के लिए धन अर्जित करने के लिए 7 तरीके बताए। अपने पिता से विरासत के रूप में प्राप्त करके, संपत्ति की खोज करके, विजित करके, व्यापार में निवेश करके, कार्य करके, सज्जनों द्वारा मिली भेंट, खरीदार करके। मनुस्मृति ने स्त्रियों के लिए धन अर्जित करने के 6 तरीके बताए दोस्तों। विवाह के समय मिली भेंट, स्नेह के रूप में पिता से मिले उपहार, माता से मिली भेंट, भाई से मिले उपहार, अपने पति से प्राप्त संपत्ति। परवर्ती काल में सगे संबंधियों वो भी उपहार दे दिया करते थे। ओके, उसके बाद है श्रीमद् भागवत गीता। भागवत गीता में समाज के लिए उपदेश व नियमों का संकलन है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने भाई बंधुओं पर हथियार चलाने से मना कर देते हैं तो साथी के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन कौरवों पर हथियार चलाते हैं। अंत में पांडव विजयी होते हैं। श्रीमद् गीता में यह कहा गया कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना क्यों किया? महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो 2024 एग्जाम में आ सकें। बाकी पूरा आपका कंप्लीट जब होगा, जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो श्रृंखला लाएंगे उसमें भी बहुत सी चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, जुड़े रहना है। आपके एग्ज़ाम तक तैयारी करवाई जाएगी फुल, और सब्जेक्ट भी हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर देखें। प्रश्न हमारा था, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना क्यों कर दिया? जब एकलव्य ने गुरु द्रोण को अपना शिष्य बनाने को कहा तो गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिष्य मानने से मना कर दिया, क्योंकि अस्त्र विद्या सीखने का अधिकार केवल क्षत्रियों के पास था और एकलव्य क्षत्रिय नहीं था, वह निषाद मतलब नीची जाति का था। अतः गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य को शिक्षा समाज के नियमों के विरुद्ध मानते थे, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहें, और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं इससे संबंधित लेकर आऊँगा। कंप्लीट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे, टेस्ट सीरीज भी आएंगे, और व्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।